शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के नाम पर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 36वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि दाऊद अपनी पीढ़ी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया। हम सब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह मेरे ज़िंदगी के कारण परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हमारी छोटी छोटी सेवकाइयों को परमेश्वर के लिए करने के जैसा जब हम करते हैं तब प्रभु उसमें हमसे खुश होता है। लेकिन दाऊद किस तरह परमेश्वर की इच्छा को खोज निकाला अपने समय में? हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 7वां अध्याय 1 और 2 वचन, 2 शमूएल चैप्टर 7 वर्सेस 1 और 2। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। जब दाऊद राजा अपने महल में सारी सुविधाओं के साथ शान और शौकत में जी रहा था, तब उसने देखा कि मेरे परमेश्वर का संदूक तंबू में पड़ा है। तुरंत उसने याद किया कि कहाँ से उसे परमेश्वर यहाँ तक लाया, किस परिस्थिति में से वो यहाँ तक पहुँचा, वो सब वो याद किया। जंगल में जब उसे देखने के लिए कोई भी नहीं था, किस तरह परमेश्वर की दृष्टि उसे संभाला। उस परमेश्वर का संदूक अब एक छोटी तंबू में पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ शान और शौकत में जी रहा हूँ, देवदारू के बने हुए महल में रहता हूँ। ओ, मुझे संभालने वाला परमेश्वर के लिए सिर्फ एक छोटा सा तंबू। तब उसने मन में एक इच्छा आया कि यहोवा के निवास के लिए मुझे ज़रूर एक घर बनाना है। उसके बारे में उसने भविष्यद्वक्ता नाथान से बात की। उस दिन यहोवा नाथान से बात किया। उसका 8वां वचन में हम वो पढ़ सकते हैं, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। यहोवा भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद से पूछता है कि मैंने भेड़शाला से तुझे बुलाकर महल में बिठाया, इसलिए क्या तू मेरे लिए एक घर बनाएगा? दुनिया में सबसे पहली बार यहोवा परमेश्वर किसी मनुष्य से अपने लिए कुछ मांगता है। उसके उत्तर में दाऊद का बेटा परमेश्वर के लिए इस दुनिया में पहली बार एक घर बनाया। परमेश्वर दाऊद को, उनकी पीढ़ियों को और बच्चों को याद किया। उस दिन तक प्रभु के लिए पृथ्वी में एक घर नहीं था लेकिन दाऊद के दिल में प्रभु सदा काल के लिए वास करने को एक निवास घर बनाने की योजना आई। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 50वां दिन उसके वायदे के अनुसार उनके अपने पवित्र आत्मा को वो हमें दे दिया। हमारी जिंदगी के उत्तम चीज से हम प्रभु के लिए दे। हमारी आयु का एकदम अच्छा समय, अच्छा सा स्वास्थ्य हम प्रभु को दे। दाऊद के दिल में एक इच्छा थी, मुझे जो भी है उसमें से उत्तम भाग मुझे प्रभु के लिए देना है और करना है। इसलिए वचन में लिखा है कि दाऊद अपने समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में बचा हुआ समय नहीं, एकदम उत्तम समय परमेश्वर के लिए दे दीजिए। एकदम उत्तम स्वास्थ्य प्रभु को दे दीजिए। वापस दाऊद को क्या मिला? परमेश्वर ने उसके घर को दृढ़ और स्थिर बनाया। उसकी पीढ़ियों को प्रभु ने याद किया। उसका वंश प्रभु में आशीर्वाद हुआ और उसी में से हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुआ। इस पीढ़ी में
दाऊद के दिल जैसा मेरे परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ भला और उत्तम करने के लिए, मेरे यीशु के लिए कुछ तो करने के लिए, मेरी इस आयु में मेरे खुदा के लिए जीने के लिए परमेश्वर हम सबको आशा से भरे देख रहा है। प्रिय मित्रों, वो आप है। आपके बारे में परमेश्वर ये विश्वास रखता है कि आपकी पीढ़ी में आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे उनके हित के अनुसार। आज तक हम सब अपनी मनमानी से, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता रहा, लेकिन क्या कम से कम आज से प्रभु की इच्छा के सामने आप अपने आप को समर्पण कर सकते हैं? क्या आप उनके दिल की आशाओं को पूरा कर सकते हैं? हम सब की प्रार्थना आज से यही बन जाए कि मुझसे प्यार करने वाले यीशु मसीह के लिए मेरी पीढ़ी में मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। दाऊद को और उसके पीढ़ियों को याद करके आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर उनके हित करने वाले आपको भी अनुग्रह करेंगे। यीशु की कृपा आप सबके साथ रहे। आमीन।